नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर बाबरी मस्जिद विध्वंस क्यों हुआ, कब हुआ, क्या कारण रहे, क्या उसके प्रभाव रहे, कितने लोगों को उसमें दोषी पाया गया, कौन सा आयोग था जिसने इसको जांच सौंपी गई जिसको और जिसने इसके बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कैसा रहा ये पूरा काल, तो जानने का हम पूरा प्रयास करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी संगठन से कोई मतलब है। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेरी खुद की भाषा नहीं है, ना मेरी बनाई हुई भाषा नहीं है। ये जो किताबें बोलती हैं उनको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसलिए इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। जो कुछ भी है सब किताबों के ही वाक्य हैं। चलिए तो देखने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, बात 1980 के दशक के उत्तरार्ध की है। 1980 के उत्तरार्ध में क्या होता है कि राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ने लगता है। कारण क्या होता है कि उस समय जो बीजेपी सरकार होती है वो चुनावी लाभ की लालसा के लिए, चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को जोर से सामने लाती है। अब देखिए, कारण क्या होता है कि 1980 में चुनाव में इनको फायदा चाहिए होता है। अब उसी समय बीजेपी और साथ में ऐसा माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद भी इस मुद्दे को लेकर के आक्रामक थी कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अब देखिए, बात आगे बढ़ती है और बाबरी मस्जिद जो है उसके स्थान पर जैसे और इससे पहले भी 1980 से पहले भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी थी। उस पर विध्वंस निर्माण जैसी कुछ घटनाएं हो चुकी थी, उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। बात समय बढ़ता है आगे और देखिए, काल उस समय का होता है कि जब यूपी में शासन जो सत्ता बीजेपी सरकार के हाथों में होती है और सीएम होते हैं कल्याण सिंह। अब देखिए, जब कल्याण सिंह सीएम होते हैं उसी समय विश्व हिंदू परिषद घोषणा कर देती है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो इस स्थिति के कारण बहुत देश यूपी और देश के अन्य सभी भागों से लोग इकट्ठा होने लगते हैं, 6 दिसंबर के लिए तैयार होने लगते हैं और लोग छड़े सरिया लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर एक आरोप प्रशासन पर भी लगता है कि प्रशासन ने इसको रोकने का उस समय कोई प्रयास नहीं किया। हमें नहीं पता कि इस समय परिस्थिति क्या हुई होंगी, कि क्या शासन ने किया होगा, लेकिन ये आरोप शासन पर लगते हैं कि उन्होंने उस समय रोकने का पहले से कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन ये और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और भी ऐसे बड़े नेता, कद्दावर नेता, इन्होंने उस स्थिति को, लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने और लोगों ने आगे बढ़ कर के जो मस्जिद है उसको गिरा दिया और इस तरह से पूरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, एक मलबे के ढेर के रूप में तब्दील हो जाती है। देखिए, बात आगे बढ़ती है और क्या होता है कि इस स्थिति से यूपी में सारे यूपी में दंगे फैल जाते हैं, देश के अन्य भागों में दंगे फैल जाते हैं और इसका ज़्यादा व्यापक पैमाने पर प्रभाव बॉम्बे में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे होते हैं और तो ऐसा माना जाता है कि बाल साहब ठाकरे के कारण वहाँ पर के कहने के कारण वहाँ पर कई झड़पें और हिंदू और मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता पनप जाती है। तो इसी का बदला लेने के लिए 1993 में एक माफिया होते हैं, डॉन माफिया, तो वो क्या होते हैं, मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए वहाँ पर दंगे करवाते हैं और इस तरह से समय गुजरता है, हालात बहुत ख़राब होते जाते हैं। आप उस समय तत्कालीन जो सीएम होते हैं कल्याण सिंह, उन्होंने
कोई कठोर कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया, ऐसा उन पर आरोप लगाया जाता है। और बात आगे बढ़ती है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी वहाँ पर देखने को मिलती है कि केंद्र सरकार भी वहाँ पर माना जाता है कि कोई ठोस कदम उसके लिए नहीं उठाती है। लोगों का आरोप रहता है कि सरकार को उस समय राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देना चाहिए था और पूरी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना चाहिए था। लेकिन लोगों का मानना है कि इस केंद्र सरकार भी वहाँ पर एक मूक दर्शक की भांति देखती रही है। कारण क्या लोगों का सामने आता है, प्रतिक्रिया के आखिर ऐसा हुआ क्यों, सरकार प्रशासन ने क्यों एक्शन नहीं लिया? तो लोगों का मानना है कि वहाँ पर कोई भी हिंदुओं के खिलाफ अपने वोट बैंकों और तत्कालीन चुनाव को देखते हुए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब स्थिति हालात जो भी हो, परिणाम जो भी हो, क्या सच था ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन जो निष्कर्ष और तत्कालीन घटनाओं वर्णन में मिलता है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। बात आगे बढ़ती है तो इस तरह से पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कट्टर भावना पैदा हो जाती है और बहुत ही सांप्रदायिक दंगे और एक माहौल पूरा गर्म हो जाता है, खराब हो जाता है माहौल। अब देखिए, इस माहौल के 10 दिन बाद एक आयोग का गठन किया जाता है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा। इस पूरे उन पर रिपोर्ट पर जांच देना था कि कितना कि कौन सा कैसे घटना हुई, क्या कारण रहे और किसने ये दंगे फैलाए, इन सब के लिए एक जांच आयोग का निर्माण किया गया। उसका नाम होता है लिब्रेहन आयोग। बात देखिए आगे बढ़ती है लिब्रेहन आयोग में। तो लिब्रेहन आयोग को समय दिया जाता है कि आपको 10 दिन में ये रिपोर्ट देनी है, सॉरी 3 माह में इस रिपोर्ट को देना है। तो कारण क्या हो, 10 दिन बाद जब ये घटना हो जाती है बाबरी मस्जिद से, 10 दिन बाद गृह मंत्रालय को के द्वारा आयोग नियुक्त किया जाता है लिब्रेहन आयोग। जो लिब्रेहन होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं पंजाब और आपके हरियाणा के जो तत्कालीन न्यायाधीश होते हैं, उनको इसका अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और इस तरह से उनको 3 माह का जो कार्यकाल दिया जाता है कि 3 माह में आपको रिपोर्ट देना है। लेकिन उनका ऐसा कार्यकाल 3 माह में वो रिपोर्ट नहीं दे पाते। उनका कार्यकाल इस तरह से 48 बार बढ़ाया जाता है, 48 बार बढ़ाया जाता है और अंततः 17 वर्ष के अंतराल बाद इस रिपोर्ट को सौंपा जाता है। वो डेट जो आपकी होती है 30 जून 2009, जब उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार में पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं और जब उनको इस रिपोर्ट सौंपी जाती है। देखिए, जब इस रिपोर्ट का खुलासा होता है तो इसमें माना जाता है कि इसमें 68 लोगों को दोषी पाया जाता है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन सीएम यूपी के सीएम कल्याण सिंह, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती जी और भी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख होते हैं उस समय अशोक सिंघल, और जो आरएसएस के पूर्व संचालक होते हैं के.एस. सुदर्शन, और भी देखने को मिलता है। तो ऐसे काफ़ी 68 लोगों को पर इसका दंगे भड़काने और इनका आरोप लगाया जाता है। और जो आपका लिब्रेहन आयोग होता है, इसकी सबसे तीखी प्रतिक्रिया तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह हैं उनके प्रति देखने को मिलती है। और वो बोलते हैं कि जो सीएम थे उन्होंने उस समय केवल एक खड़े होकर मूक दर्शक की तरह अपना रोल प्ले किया हुआ है। उन्होंने उस समय कोई भी नियंत्रण और हासिल करने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो इस घटना को रोका जा सकता था, दंगों को रोका जा सकता। ऐसे आरोप उन पर लगते हैं। सच जो भी हो, इस घटना को हमने बस आपके साथ कुछ तथ्यों के साथ बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हुई। अगर आप इसी तरह से और अन्य वीडियो और इंटरेस्टिंग उस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर विजिट करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।